नमस्कार, मैं हूँ सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। तेलंगाना में बोनालू उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। माता को एक प्रकार का भोग लगाया जाता है और उसे ये बोनम कहते हैं। तो ये बोनालू उत्सव किस तरह मनाया जाता है, चलिए देखते हैं इस स्टोरी में। तेलंगाना में मनाए जाने वाले त्योहारों में बोनालू उत्सव की अपनी विशेषता है। मुख्य रूप से हैदराबाद सिकंदराबाद शहर बोनालू के समय माता की श्रद्धा में पूरी तरह डूबा नजर आता है। गोलकोंडा से शुरू होकर फिर सिकंदराबाद महाकाली देवालय के बाद पुराने शहर के लाल दरवाजा इलाके में सिंहवानी महाकाली मंदिर में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। वहीं चार मीनार स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर द्वारा भी बोनालू उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी तरह सरूर नगर में भी बोनालू उत्सव बड़ी ही भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। श्रद्धालुओं ने माता को बोनालू समर्पित कर पूजा अर्चना की। इससे पूर्व भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें भक्तिमय नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। बोनालू को लेकर भक्तों का क्या है कहना, आइए जानते हैं। तेलंगाना में जो बोनालू उत्सव मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, किस तरह ये मनाते हैं, इसके बारे में बताइए। This festival is something which is celebrated in a verge of giving some kind of you're giving something for the god. It is like you put this is the food that we offer for the god. So that is all. It is all to make a kind of offering that is very good for the country as well. And then this leaves and all that you eat is all cool. It's a cooling agent. So this is something which will make God Shanti. So that's the reason why we put all this. It is a food, and then we put whatever the ingredients and whatever we put, that is all the cooling agents. It's not vegetables or something. If you take onions and if you take this what you call the leafy vegetables and all, they're all cooling agents for the god. That will make it Shanti for the god. That's the reason why we offer all this for the god. ये पूजा करके क्या प्रार्थना करते हैं आप देवी से? That to make our country prosperous by blessing us with abundance, with good rainfall, whatever to help us in, because this place, especially if you say this is called Cherukatta, which is near to this, so any kind of happenings, mishaps or something, God will prevent from having all those things. So that's the reason why we celebrate all this. We give this offerings and all this for God, in asking for bless us in a way, because we all the time we travel this place, so that will help us. That's the reason. God will help us, so He will protect us. That's the reason why we do all this. लाल दरवाजा के इतिहास की बात की जाए तो मूसी नदी में जब बाढ़ आई तो महाराज किशन प्रसाद ने निजाम से अपील की थी कि लाल दरवाजा में स्थित माता की पूजा की जाए तो इस प्रकोप से बचा जा सकता है। तब वर्ष 1907 के दौरान महाराजा किशन ने बोनालू की शुरुआत की और तत्कालीन निजाम मीर महबूब अली खान ने इसके लिए भूमि भी दान दी। बोनालू मनाने के पीछे ये मान्यता कही जाती है कि आषाढ़ मास के दौरान बारिश ज़्यादा होने से बीमारियों का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में किसी भी तरह के संकट से रक्षा की प्रार्थना करते हुए माता को बोनम अर्पित किया जाता है। महिलाएं चावल, दूध, दही से तैयार किए गए बोनम को मिट्टी के घड़े में रखकर नीम के पत्ते, हल्दी, कुंकू से सजाकर उसे अपने सिर पर रखकर गाजे बाजे के साथ मंदिर ले जाती है और माता को समर्पित करती है और जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करती है। हैदराबाद के लाल दरवाजा इलाका स्थित माता के मंदिर के साथ साथ पूरे शहर के 300 से ज़्यादा मंदिरों में बोनालू उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। भक्तिमयी झांकियाँ निकाली गई और आखिरी दिन माता स्वरूप एक महिला रंगम में राज्य की खुशहाली को लेकर भविष्यवाणी भी करती है। राज्य सरकार की ओर से इस दिन आधिकारिक तौर पर अवकाश भी दिया गया। बोनालू उत्सव के दौरान सरकार के मंत्रीगणों द्वारा भी माता को वस्त्र अर्पित किए गए। बोनालू उत्सव को लेकर भक्तों का मानना है कि इस दिन मांगी जाने वाली मन्नत अवश्य ही पूरी होती है। इसलिए इस उत्सव में लाखों भक्त भाग लेते हैं और माता की बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं।